गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था विद्युत धारा के बारे में तथा उसके मात्रक के बारे में और उसके विमा के बारे में। आज हम करने जा रहे हैं विद्युत धारा के दिशा के अनुसार विद्युत धारा के प्रकार। ठीक है, देखो दिशा के अनुसार विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला होता है दिष्ट धारा और दूसरा होती है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, अब देखो दिष्ट धारा क्या होती है? वह धारा जिसमें दिशा परिवर्तित नहीं होती है। मतलब एक धारा ऐसी है जिसमें आपको दिशा जो है परिवर्तित नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? हम दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, यह दो प्रकार की होती है। पहली होती है इसमें नियत दिष्ट धारा और दूसरी होती है परिवर्तित दिष्ट धारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नियत दिष्ट धारा की। इसमें समय के साथ धारा का परिमाण नियत रहता है। मतलब अगर हम समय i और t के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो एक हमेशा इस तरह से कांस्टेंट ग्राफ आता है। ठीक है, नियत ग्राफ आता है। मतलब इसमें समय और धारा का जो परिमाण है वो हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? नियत दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, मतलब i और t के बीच में जो कांस्टेंट ग्राफ अगर आता है तो इसको हम बोलते हैं नियत दिष्ट धारा। फिर सेकंड नंबर आता है इसी के अंदर परिवर्तित दिष्ट धारा। इसमें समय के साथ धारा का परिमाण बदलता रहता है। अगर आप i और t के मध्य में अगर ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ये इस तरह से हाइपरबोलिक शेप के अंदर आपको ग्राफ मिलता है। मतलब इसमें समय के साथ में धारा का क्या बदलता है? परिमाण बदलता है। समझना रही बात? परिमाण मैग्नीट्यूड का मतलब आप लोग सब जानते हैं, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, दिष्ट धारा का संकेत जो होता है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है। आई और टी के मध्य अगर ग्राफ खींचो, अगर वो वर्गाकार अपने वेव बन रही है तो उसका आई और टी का ग्राफ इस तरह से हमें मिलता है। ठीक है, दिष्ट धारा का जो प्रतीक होता है वो होता है ये वाला, बैटरी का ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये दिष्ट धारा का संकेत होता है। और उसमें सेकंड नंबर में आती है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? एक ऐसी धारा जिसमें परिमाण तथा दिशा एक निश्चित समय अंतराल के बाद में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। मतलब धारा का जिसमें परिमाण और दिशा दोनों एक निश्चित समय अंतराल के बाद में अगर बदलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। मतलब इसमें देखो धारा यहाँ से शुरू हो रही है जहाँ पर, ठीक है, इस तरह से इसका वेरिएशन समय के सापेक्ष परिवर्तित होते जा रही है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का जो प्रतीक होता है वो ये वाला जो सिंबल हमने बनाया वो किसका होता है? प्रत्यावर्ती। अब इसको आगे हम प्रत्यावर्ती धारा को हम, इसका एक अलग से चैप्टर है आपके सिलेबस में, उसके अंदर हम इसको पूरा पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं इसके। ठीक है, कला कोण क्या होता है या उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चूँकि हमें विद्युत धारा हमने जो शुरू किया है तो उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ये जानते हैं कि विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा में क्या होती है? जिसमें दिशा परिवर्तित नहीं होती है उसे हम कहते हैं दिष्ट धारा। और इसमें प्रत्यावर्ती धारा के अंदर क्या होता है? परिमाण तथा दिशा एक निश्चित समय अंतराल के बाद में परिवर्तित होते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब नेक्स्ट हम करेंगे ओम के नियम यहाँ पर। ठीक है, अपवहन वेग, इसके बारे में हम आगे से आगे चलते जाएंगे।